हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, हियर आई एम बैक विद चैप्टर नंबर 8। यहाँ पे आपको आधा चैप्टर हो चुका था, उसके आगे मैं कंटिन्यू करी। ओके, सो लेट्स बिगिन। मैनी इंडियन रूलिंग डायनेस्टी। कहाँ से स्टार्ट करें हम? रुको, मैं आपको पॉइंट आउट कर दे रही हूँ। ये चैप्टर नंबर 8 है, अशोका एंड धम्मा। अशोका एंड धम्मा के बारे में मैंने उसको बताए थे कि उसके कितने सारे अच्छे उसे कल्चर्स थे, कहाँ से उसने लाया था, उसके क्या धम्मास थे, क्या उसने किसको फॉलो करता था। यू नो दैट लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करते थे, तो उनके बारे में मैंने शॉर्ट डिटेल आपको दे दी। अब मैं उसके आगे का आपको पढ़ा रही हूँ जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में छोड़ा था। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने 3 धर्म के बारे में बताया था। कुशन्स, द सताकास, द इंडो ग्रीक्स रूलर ऑफ बैक्टीरिया। कुशन्स कहाँ से आए थे? तो कुशन्स इन्वेडेड इंडिया अबाउट 200 to 1000 ईयर्स अगो। ठीक है, ये 2000 ईयर्स अगो वेस्टर्न पार्ट से हमारे इंडिया में आए थे। शाकास कहाँ से आए थे? तो शाका नॉर्थ वेस्ट से आए थे। ओके, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से आए थे शाकास। नेक्स्ट इज ये कब आए थे? ये 500 ईयर्स पहले आए थे। फिर आए थे इंडो ग्रीक्स रूलर्स जो बक्तारिया से आए थे। बक्तारिया प्लेस है एक वेस्टर्न कंट्रीज़ की, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट की। देखो, नॉर्थ इंडिया में इसका थोड़ा सा पार्ट आपको मिल जाएगा। तो बातें हम मैनी इंडियन रूलिंग डायनेस्टीज सक्सीडेड द मौर्यास and ruled until the establishment of the Gupta Empire about 1700 years ago. Some important ruling dynasties that set up kingdoms in the Deccan and northern parts of the Indian subcontinent were, यहाँ पे आपको कुछ जनजातियों के नाम दिए हैं जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब ट्राइबल थी। ठीक है, ट्राइबल टाइप की थी। और इन मौर्य के बाद क्या हुआ था, यू नो दैट। देखो, मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि बहुत वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और पूरा बताने बैठूंगी तो जो मौर्य एम्पायर है उस टाइम पे हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था, यानी यूनाइटेड हुआ करता था। उसमें पूरे एक ही पे वो लोगों ने राज किया। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना, मतलब पाकिस्तान का एरिया, इंडिया का एरिया, उससे भी ज़्यादा अफगानिस्तान का एरिया, उन लोगों ने सबको कवर करके रखा था, तो वो लोग उस पूरे पे राज करते थे। लेकिन एक टाइम बाद क्या हुआ, सब कुछ डिफरेंट सेपरेट हो गया। जब मौर्य एम्पायर गया और गुप्ता एम्पायर गया, तब 1700 पहले की बात है, ईयर्स पहले की। तब ये किंगडम्स क्या हुए, नॉर्दर्न डिके और साउदर्न डिके में पार्ट में बट गए। तब उस पार्ट्स के बारे में आपको अब ये बता रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है पुष्यमित्रा शुंगा। ये थे जनरल मौर्यन के रूलर्स ही थे। लेकिन क्या हुआ कि जब किंगडम में किंग नहीं रहा तो क्या रहता है, सब अपनी सरकार चलाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हुआ, जब किंग की डेथ हो गई तो सब अपनी अपनी सरकार चलाने लग गए। और यहाँ पे जो पुष्यमित्र शुंगा था, इन्होंने अपनी ही एक जगह कब्जे में ले ली, बोल सकते हो आप। उसको क्या करा, शुंगा डायनेस्टी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ मौर्य को मार कर इन्होंने क्या किया था, अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी। ये आप समझ रहे हो मौर्य की शासन कैसे ख़त्म हुआ होगा। फिर द शुंगास वर फॉलोड बाय द रूलर्स ऑफ कानवा डायनेस्टी। फिर शुंगास के बाद कौन आया था, कानवा डायनेस्टी आया था। यानी इन लोगों के बाद इन लोगों ने इन्वेडेड कर लिया, इन लोगों ने इनको हरा दिया, तो ये फिर उनका एरिया इनके अंडर में आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू द पुरान्स कानवा डायनेस्टी वॉज प्लेस्ड बाय द सतवाना रूलर्स। अब जो पुरान्स है वो क्या बोलते हैं, पुरान्स बोलते हैं कि जो ये शुंगा डायनेस्टी है, अब कानवा डायनेस्टी है, ये सतवाना रूलर्स ने लाया था। ये कहाँ का है पार्ट, ये पार्ट है हमारे पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया अबाउट 200 ईयर्स अगो एंड रूल्स फॉर द 400 ईयर्स। तो इन्होंने 400 साल राज किया था और हमारे इंडिया का ये पार्ट था। ड्यूरिंग द रीजियन द सतवानास फॉट मैनी बैटल्स विथ शाकास रूलिंग ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तब जब ये रीजन की बात चल रही थी, ठीक है, जब इनको इस पे सेंट्रल इंडिया पे कब्जा करना था, तब सतवानास ने बहुत सारे बैटल्स फाइट की किसके साथ, शाकास के साथ और वेस्टर्न इंडिया के साथ। अराउंड 1700 ईयर्स अगो द रूलर्स न्यू डायनेस्टी नोन वताका डायनेस्टी जो नई डायनेस्टी बनकर आई थी, इन्होंने क्या करा, इसके बीच में पावर पाया था। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है,
पावरफुल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। अब आपको साउथ इंडिया की जो अभी हमने पढ़े क्या, हम नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट कवर किए, अब हम साउथ पार्ट कवर करेंगे। साउथ पार्ट में कौन सी डायनेस्टी, कौन से टुकड़ों ने, किस टुकड़ों पे किसने राज किया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा भारत टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया था। तो ये वाला है रूलर्स कौन कौन थे, चेरा एंड पांड्या डायनेस्टी, ठीक है। ये क्या थे, कुछ वहाँ के नॉर्थ साइड साउथ साइड के रूलर्स थे डिफरेंट साउथ इंडिया के। तो ये कब आए थे कि 2200 से लेकर 1800 के बीच में आए थे। अबाउट 1500 years ago the rulers of the Pallava and Chalukyas dynasty carved out two large kingdoms in South India. Besides them, many other kings also ruled in southern areas of India. यहाँ पे क्या हुआ, 15 ईयर्स अगो की बात है ये, पल्लवा और चालुक्य डायनेस्टी दो बड़े किंगडम बन गए, ठीक है। साउथ इंडिया में 2 बड़े किंगडम बन गए। साउथ इंडिया, यू नो दैट साउथ इंडिया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपको मैप में मिल जाएगा, अगर आप मैप में देखोगे तो कहाँ चोला है, कहाँ चालुक्य है, कहाँ पल्लवा डायनेस्टी है, तो ये आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे कुछ था ये साउथ इंडिया, यू नो दैट ना, अभी के टाइम पे वहाँ पे तमिलनाडु केरला ये सब है। तो ये नीचे का पार्ट है, मैंने इसे नीचे का पार्ट बनाया हमारे इंडिया का, ठीक है। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप के आइलैंड्स मिलेंगे, यहाँ पे श्रीलंका है ना, ये है थोड़ा सा अपना इंडिया का मैप। मैंने आपको आइडिया देने के लिए बता दिया कि कहाँ ये लोग राज किया करते थे। अदर डेवलपमेंट्स क्या हुई थी ड्यूरिंग दिस टाइम, मैनी डिफरेंट डेवलपमेंट्स टुक प्लेस ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ कॉमन पीपल। इस टाइम पे क्या हुई थी, मैं यहाँ रीड कर रही हूँ, पे अटेंशन ऑन दैट। आपको ये ध्यान देना है कि मेरी आइकन कहाँ जा रही है, मैं इसलिए मार्क भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इसमें ईजिली समझ में आए, ठीक है। द लैंड अंडर एग्रीकल्चर एक्सपांडेड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी और जो कॉमन पीपल थे उन लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे। तो किस टाइप डाले थे, जैसे कि एग्रीकल्चर को बढ़ाया गया था उस टाइम पे। न्यू टाउन इमर्ज्ड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स प्रोडक्शन एंड ट्रेड, है ना। यहाँ पे न्यू टाउन्स में बनाए गए किसके बेस पे, कि उन लोगों ने नए नए क्राफ्ट्स जो बनाना स्टार्ट किए, तो वहाँ आर्टिस्ट को एक जगह अलग दे दी गई, तो ये आर्टिस्ट बनेगा। द क्राफ्ट्स पर्सन एंड द ट्रेडर्स नीडेड न्यू मार्केट टू सेल्स देयर प्रोडक्ट। तो उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए न्यू मार्केट्स लग रहे थे। तो सो दे फाउंड आउट न्यू लैंड रूट्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ फॉरेन लैंड्स। इन्होंने क्या किया, नई जो रूट्स है वो फाइंड किए, क्योंकि इनको ट्रेडिंग के लिए जगह चाहिए। और आपको पता है पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो मेन जगह होती थी दूसरे शहर जाने की, वहाँ पर ही लोग जो राजा थे अपने सैनिक तैनात कर देते थे और उनसे भारी रकम वसूलते थे। तो इन्हें क्या करना पड़ा, इन्हें अपने ही लिए एक अलग सा रूट चुनना पड़ा ताकि इनको फ़ायदा हो। क्योंकि देखो, अगर जो ट्रेडर्स हैं वो अगर रास्ते में ही इतने सारे पैसे खर्च कर देंगे तो उन्हें वहाँ जाके कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उनको नए रास्ते ढूंढने पड़ते थे ताकि उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर सके और उसमें उनका नुकसान ना हो। तो द सी रूट टू वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया वर ऑल्सो ओपन टू इंक्रीज ट्रेड। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने नए नए रूट्स निकालते गए, तो फिर वेस्ट एशिया में निकल गया, ईस्ट एशिया में निकल गया, सारे रूट्स यहाँ पर निकलते गए की बात। I hope you all understanding what I am saying. The earliest temples and stupas were constructed and book were written. यहाँ पे क्या हुआ, स्तूपास भी बनाए गए, बहुत सारे आर्टिस्ट ने स्तूपास बनाए गए। आपने देखा होगा सांची स्तूप का नाम सुना होगा, ये हमारे एमपी में ही है सांची स्तूप। ये भी उसी टाइम का मतलब कलाकारी है, ये अभी थोड़ी आया। तो यही सब आपको और ज़्यादा पढ़ने के लिए इन लोगों ने बुक्स में भी इसको लिखा है, ठीक है। मैनी साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑल्सो हैपेंड अराउंड दिस टाइम। तो इन्हें साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हुई थी। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर्स करना है। क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको रीड करके बता देती हूँ क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, या फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वॉज द कलिंगा वॉर टर्निंग पॉइंट ऑफ अशोका लाइफ। अशोका की लाइफ में कलिंगा वॉर, देखो मैं क्विक रिकैप तो देना चाह रही हूँ आपको क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने चैप्टर पढ़ाया था। एक्चुअली आई एम ऑन लीव 30 days, तो सो you are not remembering it clearly, so I am repeating it again. कलिंगा वॉर क्या हुई थी, कलिंगा वॉर में उसने कुछ 4000 सैनिकों को और बहुत सारे लोगों को मारा था। दैट्स वाई उसको क्या हुआ, फील हुआ कि नहीं यार लड़ाइयों से क्या होता है,
दोनों साइड का नुकसान ही होता है। तो इसने अपना पूरा पूरा जो जो वो था उसको पूरा पूरा परिवर्तन लाता है उसके अंदर। तो ये कलिंगा वॉर उसका टर्निंग पॉइंट होता है। फिर अशोका के धम्मा क्या थे? अशोका ने जो भी प्रीचिंग सीखी थी लॉर्ड बुद्धा से वो उसकी प्रीचिंग्स थी, तो वो आप लोग देख लेंगे, वो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। वाई डिड अशोका फील द नीड टू टीच द मैसेज ऑफ धम्मा टू हिज सब्जेक्ट्स? अशोका को क्यों लगा कि इन्हें ये जो धम्मा की जो सीख है वो सबको बतानी चाहिए? तो यू नो दैट ना, किसी के टाइम पर अब क्या हुआ था, श्रीलंका साइड पर सब भेजे थे इसी ने इधर साइड पे, श्रीलंका साइड पे, कि वहाँ पर जाकर आप इसकी वो दो प्रीचिंग दो धम्मा की। तो इन्होंने बहुत कुछ किया था इसके लिए, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। 3 स्टेप्स टेकन बाय, ये अभी मैंने जो बताया, मैं स्टेप्स बताओ जो इन्होंने अशोका ने लिए ताकि वो धम्मा के मैसेज को फैला सके। राइट 4 थिंग्स दैट अशोका धम्मा प्रीच्ड। अशोका धम्मा 4 चीज़ें क्या सिखाता है, तो वो आपको डायग्राम में अलग से मिल गई थी, तो उसमें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसकी देखो ये लिखा हुआ है, मेन टीचिंग्स ऑफ धम्मा: proper behavior towards slaves and servants, respect for teachers, compassion for all living beings, and giving gifts to monks and brahmins। तो इन्होंने ये 4 बताया था, ठीक है। इन मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर अशोका ही थे, उसके बाद क्या हुआ था, वो टुकड़े टुकड़ों में बढ़ गई थी। प्रॉपर बिहेवियर, आपको गरीबों के साथ और अपने नौकरों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कंपेंशन ऑफ लिविंग बींग्स, आपको हर किसी को एक जैसा समझना चाहिए, लिविंग बींग्स जो भी है उन सबको आपको एक जैसा समझना चाहिए। और गिविंग गिफ्ट्स टू मॉन्क्स, एंड ये इनके 4 प्रीचेस थे। राइट 3 थिंग्स डिड अशोका डिड फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको 3 चीज़ लिखनी है जो अशोका ने अपने वेलफेयर के लिए किया था। सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। वी विल मीट यू अगेन विथ न्यू चैप्टर। ओके, तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, लव यू।